प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के द्वारा कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में दरभंगा अभियांत्रिकी कार्यशाला सह मखाना उद्यमिता केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सोमवार को दिन के 12:15 पर प्रारंभ हुआ, जो दोपहर तक चली। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के कृषि अभियांत्रिकी के उपनिदेशक डॉक्टर श्याम नारायण झा, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले, केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, मखाना वैज्ञानिक डॉक्टर RK विश्वकर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही दूसरे जिलों के कृषक भी पहुंचे थे, जिन्होंने मखाना के संबंध में कई बातों की जानकारी मौजूद लोगों से प्राप्त की। तो वहीं मौजूद लोगों ने भी कई बातों की जानकारी मौजूद कृषक को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मखाना को और हाइजेनिक बनाने के लिए नई नई मशीनें आ रही हैं और नई तकनीकी से मखाना को और बढ़ावा मिलेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक। कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय बनाना बहुत ज़रूरी है। बिहार के एग्रीकल्चर को गति और शक्ति यदि देना है, कृषि में अभियांत्रिकी का होना, हर जिला में, हर पंचायत पर, हर ब्लॉक स्तर पर कृषि अभियंताओं का नियुक्त निदेशालय और अलग से विभाग बनाने का जरूरी। आज भी न्यूज़ में देखा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार शासन ने उसको अप्रूव कर दिया है। मध्य प्रदेश में बहुत पहले से चल रहा है, तमिलनाडु में 1960 से चल रहा है, बहुत अभी जम्मू कश्मीर का भी फाइल अप्रूवल में है, कर्नाटक में फाइल चल रही है, लेकिन बिहार सरकार में नहीं हो रहा। थोड़ा उनको अलग माध्यम से भी जैसे भी बात हो जाए, हमको बिहार के फिक्र है, क्योंकि इसको गति और शक्ति देना है तो अभियांत्रिकी होना कृषि में बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से आप जो सरकार तो बोले, समस्याएं कहाँ आपको दिखाई, वो समस्या सरकार बता नहीं रही है। हमें लगता है जो अंदर से क्या है मुझे नहीं पता। भारत सरकार मंत्री कई बार लिख चुके हैं, पार्लियामेंट जो है सो कई बार पार्लियामेंट में भी 58वां पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट है, उसने रिकमेंड भी कर चुका है। उसी को हवाले देते मंत्री जी जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी लिखा था। हमारे सचिव जो कृषि के हैं उन्होंने भी लिखा था सचिवों को। लेकिन समस्या कहाँ है ये तो बिहार सरकार ही बताए। मुझे समस्या पता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। उसको हम परसू कर सकते हैं, वहाँ से फिर चिट्ठी दे सकते हैं। लेकिन यदि किसान भाई लोग और पत्रकार लोग बार बार पूछेंगे जो और राज्य कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को जवाब वो ज़्यादा अच्छा लगे। एक सवाल और उठता है सर, जो मखाना सुपर फूड के अंतर्गत आता है, तो आखिर आप चूँकि मिथिलांचल से ही और लंबे समय से इस पर काम किए हैं, तो इसके पिछड़ने के पीछे रीजन क्या आप देख रहे हैं? और अब भी सरकार, अगर बिहार सरकार नहीं जाग रही है, तो क्या माना जाए कि मखाना एक बार जो इतने स्ट्रगल के बाद विश्व में अपना स्थान पाया, तो क्या फिर ये पीछे जा सकता है और एक रोजगार का जो इंडस्ट्री हब इसके अंदर बन सकता था, बन रहा उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है? पहले हमें लगता है जैसे शुरू में बताया गया था, जब प्रोग्राम हो रहा था, जो लगभग 10,000 हेक्टेयर तक आ गया था इसका खेती, अभी 40,000 हेक्टेयर पर आया है। इसका मेन कारण तो हम यही समझते हैं जो यांत्रिक, पहले क्या था, फोड़ना जो है ना, फोड़िया जो होता था वो कारीगर होता था। एक टोला में, एक गांव में 1, 2 लोग, 4 लोग होता है, वो धीरे धीरे बुजुर्ग होते गए, छोड़ता गया। तो मखाना का आपको गुड़ी बना के क्या करेगा जब लावा ही नहीं बना पाएगा, और यदि गुड़ी है खेत में हो भी गया तो निकालेगा कौन उसको। तो ये समस्या थी। तो ये जो यांत्रिकीकरण हम कर दिया तो ये सारे काम सुविधा हो गया। अभी 30-40 इंडस्ट्री जैसे अभी तक आपको लग चुका है। तो इससे क्या हुआ, बाहर के लोगों का डिमांड बढ़ गया है। इसीलिए हमें नहीं लगता जो फिर से ये नीचे जाएगा, हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी तो हम बहुत दूर इसको जाना है। और डिमांड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और माने आपको जो दूसरे कंट्री हैं, हमारे गल्फ कंट्री में तो पहले भी जाती थी, लेकिन अमेरिका वगैरह में भी जाने लगा, कनाडा वगैरह में काफ़ी जा रहा है। हमारे संपर्क में खुद ही है, इसलिए नीचे नहीं जाएगा। पहले शायद बिहार सरकार जागृत नहीं था, लेकिन जब से भारत सरकार इसको मैंने क्या कहता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप पे इंक्लूड किया, तब बिहार सरकार भी जागा है। बिहार सरकार भी कुछ
करने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, बिहार सरकार अभी नहीं जगह मखाना का प्रयत्न किए हैं, लेकिन उसमें अभियांत्रिकी और जो चीज़ होना चाहिए केंद्र के साथ साथ चलने का, दोनों सरकार एक ही है, यदि होगा समन्वय ज़्यादा अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छा तेज़ी गति जो होगा उसमें तेज़ी है। अभियांत्रिकी से ही तेज़ी आ सकती है और क्वालिटी आ सकती है, नहीं तो फिर हाथ से नहीं। सर, मखाना बोर्ड की बात की गई थी, क्या है इसका अपडेट? हाँ, मखाना बोर्ड का गठन हो चुका है, बोर्ड बन चुके हैं। एक हमारे मेंबर यहाँ डॉक्टर विश्वकर्मा भी हैं, उसमें ये पहला मीटिंग हो चुकी है और उसके मुख्यालय कहाँ होगा सर? ये तो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता मुख्यालय कहाँ होगा, और ये तो जो मंत्रीगण है या जो करता धरता है उसके वही बता सकते हैं। लेकिन मखाना बोर्ड काम करना शुरू कर चुका है। 470-72 करोड़ का जो है इसका बजट जो है अप्रूव भी हो चुका है। हम भी उसमें मीटिंग में बैठे थे, जो काफ़ी जोरदार ढंग से रखा उसको और अप्रूव हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। हम भी चाहेंगे मुख्यालय जहाँ भी हो जल्दी हो। उसके इसमें परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मखाना उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं, कोजागरा के रोज़ ही मनाते हैं, और ये आने वाले समय में इस साल भी फिर से किया जाएगा। तो पत्रकारों से अपेक्षा है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हाईलाइट करें। दूसरा, जो अभी थोड़ी देर पहले झा साहब ने भी आपको बताया कि मखाना के जो औषधीय गुण हैं उसकी भी तस्दीक की जा चुकी है, और जो मेडिकल साइंटिस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन IIMR के अंडर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अंतर्गत एक संस्थान है NIM हैदराबाद में। तो उन्होंने 90 लोगों पर इसका शोध करके और ये बताया है कि अगर आप मखाना की रोटी आप लंच में ले लेते हैं, चावल की जगह पे या साधारण रोटी की जगह लंच में ले लेते हैं, तो आपका जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल आपका करीब 5 यूनिट कम हो जाता है। और ये पूरे 3-4 महीने तक डायबिटिक के जो हमारे पेशेंट्स हैं उन पर टेस्ट किया गया है कि उनका जो शुगर लेवल है वो 5 यूनिट तक कम पाया गया। और साथ में HbA1c जो कि 3 महीने का उनका एक शुगर का इंडिकेटर होता है, तो उसमें भी 0.5 का कमी उन्होंने पाई है। तो इन पॉजिटिव चीज़ों को आप यदि प्रेस के द्वारा ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर मखाना की मांग बढ़ेगी। लेकिन साथ में आप ये भी कीजिए कि मशीनीकरण आवश्यक है, क्योंकि हाइजीन जो कंज्यूमर है, जो ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, वो चाहता है कि हाइजीनिक कंडीशन में मिले। यदि उसको ये दिखता है कि मखाना यहाँ पे मिट्टी में सना हुआ है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं पास में और मतलब हर तरह की चीज़ हो रही है, तो वो नहीं खरीदेगा। तो पॉजिटिव और अच्छी इंडस्ट्री पे भी आप जाइए। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी डॉक्टर इंदुशेखर सिंह है, मनोज कुमार जी हैं, इन लोगों से, यहाँ पे डॉक्टर राहुल राउत हैं, इन लोगों से आप मिलिए, इनसे आपको जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है। उन इंडस्ट्री के पास जाइए, बनाइए, फीचर्स बनाइए और उसको आप प्रकाशित करें। इसमें मिथिला क्षेत्र के ही किसान थे और मखाना के क्षेत्र में हाल में जितने सकारात्मक बदलाव हुए हैं उन पर इस पर एक चर्चा की गई है कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, मशीन का जो विकास हुआ है इससे क्या लाभ मिल सकता है, इन चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। अतिथि में कौन लोग आए हुए थे? ICR के उप महानिदेशक डॉक्टर SN झा जी। इसके अलावा और कोई? देखिए, अपने मिथिला क्षेत्र से मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है और पिछले 5 वर्षों में मखाने का उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ा है। किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और निर्यात भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो आगे इस निर्यात को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन तकनीकों पर चर्चा करने के लिए आज का ये कार्यक्रम था और मैं मानता हूँ कि काफ़ी सफल कार्यक्रम ये रहा है। जो किसान आए थे उनको किस प्रकार की जानकारी दी गई है और हाइजीनिक कैसे बने, शुद्धता कैसे आए, क्या इसके बारे में भी बताया गया? अभी तक जो ह्यूमन प्रोसेसिंग हो रही है ना, मानवीय श्रम के माध्यम से जितनी प्रोसेसिंग हो रही है उसमें कई बार शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसके कारण कई बार हमारे जो निर्यात हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो हाल के समय में जो भी मशीन विकसित किए गए हैं उन मशीनों का उपयोग करने से सफाई ज़्यादा बेहतर होती है और इसके साथ ही मखाना की जो गुणवत्ता है वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और इसमें जो बाल श्रमिक हैं उसको भी शामिल नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर
जो मैनुअल प्रोसेसिंग की जाती है, देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ शामिल होते हैं। तो यहाँ इस मंच के माध्यम से एक निर्देश दिया गया है, ये संदेश दिया गया है कि एक तो मखाना की प्रोसेसिंग बहुत ही साफ हो, जिससे निर्यात के लिए हमारी गुणवत्ता अच्छी रहे, और दूसरी चीज़ ये है कि बाल श्रमिकों की बिल्कुल भी इसमें भागीदारी ना हो, बच्चे विद्यालय जाएं, मखाना की प्रोसेसिंग में ना शामिल हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। और अभी आप देखेंगे कि मखाना प्रोसेसिंग अर्थात मखाने का जो लावा हम तैयार करते हैं, इसके लिए भी मशीनें उपलब्ध हो चुकी हैं। और इस बार साल 2026 में मखाना हार्वेस्टिंग का जो सीज़न आएगा, तो उस सीज़न में मखाना हार्वेस्टिंग की मशीन भी किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। मशीन विकसित कर ली गई है और लाइसेंसिंग भी इसकी हो चुकी है। किसानों को सितंबर कब तक मिलेगी सर? अगस्त शुरुआती हफ्ते में या 20 अगस्त तक ये मशीन किसानों के हाथ में आ जाएगी। क्या कुछ कॉस्ट होगा, है कुछ जानकारी से? कम से कम 7 से 8 लाख रुपए के आसपास मशीन की कीमत होगी। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने युवा साथियों को, खासकर मिथिला क्षेत्र में जो युवा हैं, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि उद्यमिता के विकास पर ध्यान दें, स्वरोजगार के विकास पर ध्यान दें। मखाना सहित अन्य जो कृषि उत्पाद हैं, उस पर आधारित जो उद्योग धंधे हो सकते हैं, उसकी शुरुआत करें, तो अपने क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। मैं आपको एक और जानकारी दूं कि कुछ दिन पहले हमारे संस्थान में ही मिथिला क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम हुआ था। आप जानते हैं कि बिहार की भागीदारी पूरे देश से जो निर्यात होता है उसमें 0.25% मात्र है। बिहार से निर्यात मात्र करीब 15,000 करोड़ का निर्यात होता है देश से बाहर। इसमें हमारे मखाना में इतनी क्षमता है कि पूरे निर्यात का जो एक वैल्यू है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा, कम से कम 5,000 करोड़ सिर्फ हमारे मिथिला क्षेत्र में जो मखाना उत्पादित होता है, इसके निर्यात से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बिहार के निर्यात को भी, बिहार के समग्र निर्यात को भी अगर बढ़ावा देना है, तो मिथिला क्षेत्र की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, और उसमें मखाना की भूमिका और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। आप एक मखाना, दूसरा जो मिथिला पेंटिंग है, इन दोनों की में इतनी गुंजाइश है, इतनी संभावना है कि पूरे बिहार से होने वाले निर्यात को काफ़ी हद तक ये दोनों प्रोडक्ट मिलके बढ़ा सकते हैं। आज के समय में भी मखाना का जो कुल बाज़ार है वो करीब 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए का है, और वो मूलतः हमारे मिथिला क्षेत्र में ही उत्पादित होता है। तो काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा। थैंक यू सर।